दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे साइंस का कुछ क्वेश्चन है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस आवर्धन एम के होता है या एम होता है। तो याद रखिए वी बटा यू। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लेंस का रंगीन भाग होता है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो परितारिका होता है, याद रखिएगा परितारिका होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है। तो दोस्तों इसमें जो है ना, ये जो है नीला रंग का दिया हुआ है। ठीक है, नीला रंग का होता है। चलिए अब कहता है कि प्रकाश से भैया प्रकाश किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से पहले लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। तो क्या इसमें है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, अपवर्तन के कारण होता है। चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी है। उभयलिंगी है तो ये दो है, केचुआ होता है उभयलिंगी, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का उपयोग किया है। किस पौधे का उपयोग किया है। तो मटर पौधे का उपयोग किया है। चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग है तो अपेंडिक्स। अपेंडिक्स अवशेषी अंग है। चलिए आगे क्या कर रहे हैं, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो वन संरक्षण से, वन संरक्षण से। ठीक है, आगे देखिए। आगे कहता है क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त के आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं। तो परमाणु संख्याओं के। ठीक है, आगे देखिए। आधुनिक आवर्त सारणी की 36 कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। तो आवर्त कहलाते हैं। चलिए आगे देखिए। फिर लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए, ठीक है दोस्तों, जंग से, चलिए दोस्तों देखते हैं आगे क्या कर रहा है कि देखिए लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त होती है। तो पेंट लगाकर, ग्रीस लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, इनमें से सभी। दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो Na यानी कि सोडियम को, ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर सही। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो घेघा रोग होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन्स होता है। तो वृद्धि हार्मोन्स होता है। ठीक है, आगे देखिए। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। तो इसमें होता है दोस्तों, इसमें दिया ऑप्शन नंबर बी विखंडन, विखंडन द्वारा होता है। चलिए आगे कह रहा है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो अंडाशय। दोस्तों ऑप्शन नंबर लगता है गलत है, अंडाशय नहीं होगा तो कैंसर होगा। चलिए ठीक है, हमको लगता है ऑप्शन नंबर 2 छोड़ दो, इसको इसका जो छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिएगा। चलिए अब कह रहा है कि जब जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण यानी अल्फा कण किसी किसी चुंबकीय क्षेत्र का उत्तर की ओर
विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा होती है, कहाँ होती है दोस्तों? तो पूरब की ओर होगी। ठीक है, आगे देखिए, हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है, वह कौन सा धारा माने लाइट होती है, करंट होती है? तो 220 वोल्ट पर प्रत्याशी धारा होती है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखिए कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल ताप का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो बादल वाले दिन में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत ऊर्जा का व्युत्पन्न होता है? तो नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, आगे देखिए कि दर्पण के सामने में किसी भी दूसरे दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण होता है केवल समतल दर्पण होता है। ठीक है, आगे देखिए, किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो अवतल दर्पण होता है। दोस्तों ये जो है क्वेश्चन जो है गलत है, उत्तर होगा। ठीक है, के कार में होता है उत्तर होता है। चलिए, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। निम्नलिखित में से देखिए, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को धुंधिया कर देता है? तो SO2 कर देता है धुंधिया। आगे देखिए, अब कहता है कि 26वां क्वेश्चन, लेटराइट अम्ल से दोस्तों लेटराइटिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो इमली में पाया जाता है। दोस्तों ये थोड़ा क्वेश्चन रहता नहीं है, लेकिन हम पढ़ के बताते हैं। ठीक, याद करिएगा। जीवाश्म का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो CaSO4, 2H2O होगा। ठीक है, अब कहता है दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो H2O यानी हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकाता है, खाता है? तो कूटपाद द्वारा। चलिए आगे देखते हैं कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? वसा पर क्या कहते हैं? लाइपेज। बहुत इम्पोर्टेंट है लाइपेज। आगे देखिए, किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय होता है। चलिए आगे देखते हैं कि मछली का शोषण होता है, यानी मछली जो है सांस लेता है कैसे? गिल्स द्वारा। चलिए आगे देखते हैं कि स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को निम्न में से क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? तो द्वार कोशिका करता है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है? नेफ्रॉन होती है, ऑप्शन नंबर बी। मानव का, आगे देखिए 25 नंबर, मानव का प्रमुख उत्सर्जन अंग निम्नलिखित में से कौन होता है? वृक्क होता है, किडनी। ठीक है, किडनी होता है। चलिए आगे देखता है, एंड्रोजन कहलाता है, एंड्रोजन नर लिंग हार्मोन कहलाता है। चलिए आगे कह रहा है 37 नंबर कि विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर होता है। क्वेश्चन है ओम मीटर होता है। चलिए आगे देखते हैं 38 नंबर कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है? तो चांदी होता है अच्छा चालक। ठीक है, आगे देखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो ऑस्ट्रेड ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब
आगे देखिए कि विद्युत मोटर परिवर्तित करती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रिया धातु होती है। तो ये होता है Fe, लोहा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए कि कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6। देखिएगा 6 होती है। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा क्वेश्चन बहुत बड़ा है। चलिए अब जूम कर दिए इतना पर, ठीक है। अब देखिए कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिअबंध होते हैं कहलाते हैं क्या? एल्काइन। दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे एल्केन, एल्काइन, एल्कीन, ये सब पढ़े हैं, आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे कह रहा है कि एथेनॉल के क्रियाशील मूलक सूत्र होते हैं -OH। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 45 में क्या है कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? उपचयन कहलाती है। चलिए आप अगला नंबर 6 में क्वेश्चन है कि अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर ए। 47 के धोने के सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3, 10 H2O। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब कहता है कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द जलन का अनुभव होता है। यह अम्ल होते हैं एथेनोइक अम्ल होता है। दोस्तों सभी परीक्षाओं की दृष्टि से यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। जय हिंद, वंदे मातरम।